हेलो दोस्तों, मैं हूं वलीद और आप देख रहे हमारे चैनल विजिट करने के लिए आपको शुक्रिया। दोस्तों, मेरे पास एक फ़ोन आया है जो कि पोको M2 और लाइट प्रॉब्लम है। तो लाइट प्रॉब्लम जब भी कोई फ़ोन आता है तो दोस्तों सबसे पहले होता है कि हमें कनेक्टर के जिया लेना होता है। पहली अटैक यहीं से होगा। यहाँ पर देखिए, ये 3 सप्लाई यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर ये CABC लाइन दिख रहा है 10 नंबर में। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा कनेक्टर का जिया लेना होता है कि हमारा कनेक्टिविटी सही है कि नहीं है। देखिए, ये एनोड वाला लाइन था तो इसमें जीआर आ रहा है, तो जीआर उसमें कुछ थोड़ा गड़बड़ दिखा। और ये कैथोड वाला लाइन जो है, ये दोनों में जीआर है क्योंकि आईसी बैठा हुआ होगा। और ये 10 नंबर में आपको दिख रहा है कि ओएल है, मतलब ये लाइन लग रहा है कि कटा हुआ है। तो फिर कट कहाँ से हो सकता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये हो गया हमारा लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन का डायोड देखिए क्या कंडीशन है। और यहाँ पर बूस्ट कॉयल और कैपेसिटर और आईसी, इन सारे चीज़ का हालत देखिए, बहुत काम हुआ है इस जगह पर लग रहा है। यहाँ पर नोच पॉइंट का मैंने एक मार्किंग कर रहा हूँ ताकि पता चले कि हमारा आईसी का नोच पॉइंट इधर है। तो हो सकता है कि लाइट आईसी किसी ने गलत तरीके से बैठा हुआ होगा, उल्टा बैठा हुआ होगा। तो हमें एक बार देखना है बॉन्डियो में जाके। तो यहाँ पर सप्लाई लाइन दिख रहा है, नोच पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो दूसरा पेज हम खोल लेते हैं, एक बार इसमें देखेंगे कि समझ में आता है कि नहीं। तो इसको एक बार जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर उतना आसानी से समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद देख रहा है कि यहाँ पर है नोच पॉइंट जैसे लग रहा है, मतलब ये आईसी भी उल्टा बैठा हुआ है। डायोड तो ख़राब ही है और फिर आईसी भी उल्टा बैठा हुआ है। तो हमें क्या करना है, लाइट आईसी डायोड को रिप्लेस करना होगा। हो सकता है कि लाइट आईसी को एक बार रिवॉल्व करके बैठा सकते हैं। तो ये डायोड का किस तरफ दाग चिन्ह होगा ये पता नहीं चल रहा है। तो एक बार हम डायोड को दूसरा पेज में इधर है इसका दाग चिन्ह, मतलब इसको, ये वाला लाइन को हमें देखना है। तो हम यहाँ से डायोड को भी उठाएंगे, आईसी को भी उठाएंगे। ईएमएमसी को एक बार शील्डेड कर देते हैं ताकि ईएमएमसी ख़राब ना हो जाए हीट लग के काम करते हुए। तो आईसी को हम यहाँ से उठा लेंगे और साथ में डायोड को भी हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम सर्किट में चलते हैं। ये तो ग्राफिक सेक्शन है, लाइट सेक्शन में आ गए हम। तो यहाँ पर जैसे जितने सारे पिन हैं दोस्तों, काम करते हुए इतनी छोटी छोटी आईसी अगर होगा तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आईसी उठाएंगे तो उसका पैड वैल्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पैड वैल्यू एक ऐसा होता है, मतलब बहुत ही कायदेमंद मोबाइल रिपेयरिंग होता है। जो लोग पैड वैल्यू लेते हैं अच्छे लेवल का टेक्नीशियन होते हैं। तो जब भी कोई छोटी आईसी उठाइए या तो मोटा मोटी एक आईसी WTR वगैरह ये सब लाइट ग्राफिक आईसी उठाइए तो एक बार पैड वैल्यू ज़रूर लीजिए। कोई भी पैड में मिसिंग हो या ओएल हो, शॉर्टिंग लीकेज हो तो आसानी से पता चल जाता है। क्योंकि कोई भी लाइन ओएल या शॉर्टिंग होगा तो कितना भी आईसी अब चेंज कर लीजिए, कुछ काम का नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक बार जो डायोड है, डायोड को एक बार हम मेल्ट कर देते हैं 183 PPD से। क्योंकि एक बार कोई भी कंपोनेंट आप उठाओ तो बैठाने के समय में PPD से बैठाना चाहिए ताकि जल्दी से बैठ जाए, जल्दी से उड़ जाए। यहाँ पर कैपेसिटर का भी हालत ख़राब है, अभी देखेंगे चलता है कि नहीं। अगर नहीं चलता है तो डायोड को, कैपेसिटर को भी हमें रिप्लेस करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड होना चाहिए और ये भी ग्राउंड होना चाहिए। तो ये तीनों ग्राउंड है, हम बॉर्नियो में देखे हैं। तो यहाँ पर तीनों ही ग्राउंड है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी बाकी के सप्लाई क्या क्या है एक बार पैड वैल्यू के तौर पर देखेंगे कि ये दोनों लाइन में जीआर आना चाहिए। एक VPH का लाइन है और एक LCD एनोड का लाइन है। यहाँ पर तो जीआर नहीं मिलने चाहिए क्योंकि आईसी उठा हुआ है, आईसी ही जीआर देगा इस। और VPH लाइन में भी जीआर है, मतलब ये दोनों लाइन सही है। और 3 तो ग्राउंड मिल गया। अब फिर ये वाला लाइन देखेंगे और बाकी के जितने सारे लाइन हैं, सारे लाइन में जीआर आना ज़रूरी है क्योंकि बाकी के सब लाइन सप्लाई लाइन है। तो हम एक बार यहाँ पर जीआर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोई जीआर नहीं है, ओएल है। तो हो सकता है कि ये लाइन कटा हुआ है इसीलिए लाइन नहीं आ रहा। ये भी लाइन ओएल है। हो सकता है कि ये दोनों में से एक लाइन या तो 2 लाइन में ही गड़बड़ हो, इसीलिए हमारा
लाइट नहीं आ रहा होगा। तो एक बार यहाँ पर जीआर तो है, यहाँ पर जीआर है, यहाँ पर जीआर है, और यहाँ पर भी जीआर है, और यहाँ पर भी जीआर है। सारे जगह पर जीआर आपको देखने को मिला। और दो लाइन ओएल देखें, क्योंकि दो लाइन कटा हुआ हो सकता है कि ये दोनों लाइन देखिए, एलसीडी बीएल एलईडी K1 K2, मतलब एलसीडी का बीएल मतलब बैक लाइट, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, और फिर K1 K2 मतलब कैथोड 1 कैथोड 2। ये दोनों लाइन आईसी से ही जीआर जाएगा। आईसी उठा हुआ है, हम पैड वैल्यू ले रहे हैं, इसीलिए कोई ओएल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन ओएल ही आना चाहिए कि आईसी जब बैठ जाएगा तब जाके इस लाइन में जीआर आएगा। तो मतलब अभी के हिसाब से तो सारे सप्लाई सही है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार इस टाइम हमें आईसी को रिवॉल्व करके बैठाना चाहिए। तो चलिए हम आईसी को एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको रिवॉल्विंग नहीं आता है, रिवॉल्विंग करना मस्ट है चिप लेवल काम करना हो तो। अगर रिवॉल्विंग आपको नहीं आता है तो हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हम आसानी से आपको रिवॉल्विंग सिखा सकते हैं। आधे घंटे के अंदर आप कोई भी आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आईसी रिवॉल्विंग करने के लिए कुछ ट्रिक ज़रूरी होते हैं। वो ट्रिक हम फटाफट से आपको बता देंगे तो फटाफट से आप रिवॉल्व कर सकते हैं। आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आपको रिवॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लिए रिवॉल्व नहीं कर सकते तो मैं आपको करवा सकता हूँ। और मेरे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर लगभग 28-30 स्टूडेंट एक साथ में हम पढ़ाते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी फ़ोन करना होता है, नहीं तो एक बैच दो बैच आपको वेट करना पड़ेगा सीट बुकिंग के लिए। सीट बुक तो हो जाएगा लेकिन सीट मिलने के लिए एक दो बैच वेट करना भी पड़ सकता है कभी कभी। तो ये देखिए, हम आईसी को रिवॉल्व कर लिए। अब इस आईसी को हम यहाँ से निकल लेते हैं, और निकलने के बाद हम बोर्ड में इस आईसी को करेंगे फिक्स, और फिर डायोड को हम रिप्लेस करेंगे और देखेंगे लाइट आता है कि नहीं। देखिए, मेरे पास एक 7A वाला फ़ोन था, रेडमी 7A, तो इसका हम ये लगा हमें कि ये लाइट सेक्शन है, तो डायोड मैंने वहाँ से उठा लिए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है कि ये डायोड हो सकता है लाइट सेक्शन का नहीं है। तो एक बार बॉर्नियो में चेक कर ले रहे हैं कि ये डायोड लाइट सेक्शन का है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, लाइट सेक्शन में कंपोनेंट, लाइट सेक्शन में 16 से लेके 50 वोल्ट तक हो सकता है। क्योंकि लाइट सेक्शन में जितने सारे कंपोनेंट लगते हैं, 35 वोल्ट 50 वोल्ट की कंपोनेंट लगते हैं। और लाइट सेक्शन में जो बूस्ट कॉइल बूस्ट वोल्टेज बनाते हैं 16 से लेके 40 वोल्ट तक होते हैं। तो इसीलिए कोई भी लाइट सेक्शन को आप कोई भी कंपोनेंट रिप्लेस कर रहे हो तो ध्यान से, दूसरे स्क्रैप बोर्ड से भी ले रहे हो तो लाइट सेक्शन से ही उठाना चाहिए, नहीं तो वो झेल नहीं पाएगा। क्योंकि मदरबोर्ड में इतने वोल्ट का लाइन कहीं भी नहीं होते हैं लाइट सेक्शन में जितने वोल्ट होते हैं। तो हम आईसी को फिक्स कर लिए, एक बार चेक करेंगे। तो ये हम दूसरा कैमरे में आ गए हैं, एक बार हम चेक करके दिखा देते हैं आपको कि कहाँ पर हम काम किए, वही बोर्ड है कि नहीं है। तो हम फ़ोन में लगा देते हैं एक बार, और हम चेक करेंगे कि हमारा लाइट आ चुका है कि नहीं। अगर आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो हमें दूसरा प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा, या तो वो कैपेसिटर चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम चार्ज में बैठा के देखेंगे, हमें लोगो आना चाहिए। अगर लोगो आ जाता है तो ठीक, हाँ आ गया। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।